नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। खबर उन्नाव से है, जहां यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद उन्नाव के परियर पहुंचे, जहां संजय निषाद का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 2024 में जीत का मंत्र दिया। इसके बाद मत्स्य पालन विभाग की परियोजनाओं को जनता के बीच साझा किया और लाभार्थियों को चेक व प्रमाण पत्र वितरित किए। मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कांग्रेस व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि निषाद समुदाय 70 साल से सताया हुआ सोया हुआ समाज है, उसे जगाया जा रहा है। कार्ड सेवकों पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि लोकतंत्र में जनता जज होती है, जनता जिसे वोट नहीं देती है उसे मरा हुआ माना जाता है। जो मरा है, ऐसे अधर्मी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया जाता। आगे संजय निषाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। गोली चलाई गई उसे सही ठहराया है और कार सेवकों को अराजक तत्व बताया है। सही कौन है गलत कौन है, जनता फैसला लेती है और जनता जनार्दन होती है और जनता जज होती है। और जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है, उनकी जुबान बंद कर दिया। जनता जिसे हरा दे वो मरा हुआ समान होता है। तो ऐसे मरे हुए लोगों को जो अधर्मी है उनके क्या जवाब दिया जाए। आज पिछली सरकारों की गलत रवैये गलत नीतियों की देन थी कि राम मंदिर 500 से लटका था और किसी प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं थी कि जाके राम मंदिर में जाके दर्शन कर ले, डर के मारे कि मुसलमान नाराज हो जाएगा, क्रिश्चियन नाराज हो जाएगा। आज मोदी जैसा प्रधानमंत्री दर्शन भी किया, रामलला की मूर्ति स्थापित भी कर रहे हैं और दुनिया में जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। तो इसीलिए आज जनता साथ में मोदी के जो कहते हैं वो करते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती एक्स पे पिछले 2 दिन से पोस्ट कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी से खुद को जान का खतरा बता रहे हैं और सरकार जो गुहार लगाई कि मेरा ऑफिस शिफ्ट करा दिया जाए, इस पे क्या कहेंगे? उनका क्या है, उनके बारे में तो वही जवाब दे सकते हैं, उन लोगों का विषय है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जब सपा आती रही तो बसपा के द्वारा जितने महापुरुषों के द्वारा दी हुई योजनाएं थी उसे बदल देती थी, नाम बदल देते थे और प्रमोशन में रिजर्वेशन उन्होंने किया। तो ये एक तरीके से जो भी कांड हुआ था दलितों के साथ, ये सबके जाहिर है। तो अगर बहन जी उसे कहते हैं वो सही है। आज के दिन में लोगों को अपने अपने अंदर परिवर्तन करना चाहिए। अब सपा और बसपा को दोनों को जनता भूल चुकी है। सारे जनता के लोग हम लोगों के साथ हैं। इस वक्त बीजेपी के यूपी में 66 सांसद हैं, 80 होने चाहिए, लेकिन क्या लगता है आपको इस बार सीटें कितनी बढ़ेंगी? 80 की 80 हम लोगों ने कहा ना, 330 पार एनडीए सरकार। अब जो स्थिति है वो 400 पार एनडीए सरकार है। अब किसी का खाता नहीं खुलेगा, देखिएगा। सारे जो बोल रहे हैं ना, सबकी बोली जनता ने बंद कर रखा है, क्योंकि यही निषाद थे। पौआ पी के हाथी साइकिल पंजा को दबाते, झगुआ भर वोट उनको मिल जाता था। अभी पौआ पी नहीं रहे हैं, कहते हैं हमारी पार्टी आ गई है, मोदी के साथ है। तो अभी जब ये छू नहीं रहे हाथी साइकिल पंजा का बटन, तो अपने आप खत्म है। मंत्री जी, चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी सीटें उतारेंगे आप अपनी पार्टी? हम लोग जीत वाले हैं। भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे और निषाद राज ने सेना दे के जीत दिया था और जीत देने के बाद और भगवान राम निषाद राज ने जनता को राम राज सुख करा दिया था। हम जीत देते हैं, मोदी जी सीट देते हैं, योगी जी सीट देते हैं। क्या लगता है कितनी सीटें मिलेंगी? तो हमें तो जीत मिलनी चाहिए और हमारा जो मिशन वो पूरा हो रहा है। इतिहास भगवान राम निषाद राज के उस त्रेता में कभी कोई मुख्यमंत्री मंत्री नहीं जाता था निषाद के यहाँ, कहते हैं क्योटा मल्लावा है, मछली मारने वाला। आज मोदी जी किसी निषाद के घर जाके चाय पीना, ये सबसे बड़ा मान सम्मान स्वाभिमान। फिर रोटी कपड़ा मकान आता है, मान सम्मान स्वाभिमान। ये जय निषाद राज का, जय श्री राम का झंडा बढ़ा रहा है। इसलिए इससे बड़ा क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग भोजन भरी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है। हम लोग पूरा का पूरा एनडीए के नाम पर काम करते हैं। हम लोग अलग अलग कोई काम नहीं करते। हम लोगों ने 39 पार्टियों ने तय किया है, उसमें निषाद पार्टी है कि मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, भारत को फिर विश्व गुरु बनाना है। अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें बनाया, मोदी जी ने कहा हम 3रे बनाएंगे और जन कल्याणकारी नीतियाँ बिना भेदभाव के सभी जनता को सबके दरवाजे पहुंचाना, इससे बड़ा सौका हम लोगों ने ये तय किया, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्या लगता है कितनी सीटें चुनाव लड़ाएंगे अपनी पार्टी से? कुछ है? देखिए, जो भी हमें मिलता है, हमारी जितनी क्षमता होती है, जीतने लायक होते हैं। हमें 15 1 से 1 मिली थी, 2017 एक जीते थे, अभी 15 मिली, 11 जीते, 11 हारी हुई, 9 जीता हमने। आज के दिन में एक सम्मानजनक ढंग से मानी भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, जहाँ मतलब कोई ऐसी सीट नहीं जहाँ में 1.5 लाख वोट से कम हो और
37 सीटें ऐसी हैं कि जहां हम 3.5 से 40 लाख 3.5 से 4 लाख वोट हों, तो जब हमारे वोट है तो निश्चित रूप से उसी हिसाब से सम्मान हमें मिलता है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। जाहिर है सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अयोध्या में कार सेवकों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर एक बार फिर वो लोगों के निशाने बना गए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।